सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले हम कुछ सिमिलरिटीज के पॉइंट्स देखेंगे। मैंने पहले से ही बोर्ड पे वो सारे पॉइंट्स लिखे। तो पहला पॉइंट है कि टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। 4 टेस्ट है, एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट एंड साइड टेस्ट। अब ये चारों टेस्ट मैंने अगले स्लाइड में आपको दिखाए और आप लिख के ले लो। तो एंगल टेस्ट क्या होती है देख लो। फॉर गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स को सिमिलर रहेंगे तो 2 ट्रायंगल्स ए टेस्ट से सिमिलर होंगे। सेकेंड है, अगर 2 ट्रायंगल्स कौन से भी ट्रायंगल के 2 एंगल कौन से भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर रहेंगे तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। देन थर्ड वन इज साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में देख लो, 2 ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स एंड उनके बीच वाला एंगल, यानी कि 2 sides and included angle are if congruent, then the 2 triangles are similar to each other. And third one is if 3 sides of triangle, first triangle is similar to another sides of triangle, then that 2 triangles are similar by triple S test. अब उसके नीचे हमें प्रॉपर्टीज है। रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी में हर एक एंगल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, मीन्स हर एक ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होता है। देन सेकेंड वन सिमेट्री। अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF रहेगा तो DEF भी सिमिलर टू ABC रहेगा, यानी कि ट्रायंगल 1 सिमिलर टू सेकेंड, देन ट्रायंगल सेकेंड इज आल्सो सिमिलर टू फर्स्ट। एंड ट्रांजिस्टिविटी में देख लो, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF and DEF is similar to triangle PQR, then these two, अब यहाँ पे दोनों कॉमन है ना DEF, तो ABC is also similar to PQR, यानी कि in simplest form triangle 1 is similar to triangle 2 and triangle 2 is similar to triangle 3, then first and 3 are also similar। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले ये सारा लिख के ले लो। अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इन फिगर 1.55 एंगल ABC 75 एंड EDC 75, स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। अब कौन से टेस्ट है, कौन से 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दोज 2 ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब कैसे लिखेंगे देखो, इनमें कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल, अब सब बड़ा जो ट्रायंगल कौन सा है ABC एंड छोटा कौन सा है EDC। ओके, अब करस्पॉन्डेंस अभी तो हमें मालूम नहीं है। ओके, तो अब एंगल ABC इज congruent to angle DEC। ओके, B एंड E कौन सा है 75 गिवन, तो each 75 डिग्री। देन सेकेंड, अब ट्रायंगल ABC में भी C एंगल आता है, EDC में भी AC एंगल आएगा। तो आई राइट हियर एंगल ACB इज congruent to एंगल AC और EDEC कॉमन एंगल। सो ये दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, कौन से ट्रायंगल को होंगे देख लो। B का कौन सा है देख लो E, सो B यदि बीच में है तो E भी बीच में लिखेंगे। C को कॉमन है C
सो सी के जगह करस्पॉन्डेंस सी लिखेंगे। अब दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा बचा, डी। ए बी सी इज सिमिलर टू डी सी, सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंट क्या रहेंगे देख लो, ए बी सी एंड डी ई सी, यानी कि ए जितना एंगल होगा डी, बी जितना होगा ई एंड सी जितना है सी। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट। अब कौन से टेस्ट से सिमिलर, तो क्या करेंगे देख लो, यहां तक अबे कौन सा भी एंगल नहीं दिया, ओके, तो हम रेशियो निकालते हैं साइड्स का। तो लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, क्या करेंगे, इसकी हाइट और इसके हाइट का रेशियो लेते हैं, पी क्यू अपॉन एल एम, 6/3 मीन्स 2। अब इसका भी, इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस, क्यू आर डिवाइडेड बाय एम एन मीन्स 6/3, सॉरी 8/4 मीन्स अगेन 2। अब स्लैंटेड हाइट, स्लैंटेड हाइट पी आर, जरा नीचे लिखता हूं मैं, पी आर अपॉन एल एन 10/5, अगेन द रेशियो बिकम्स 2, यानी कि हर एक का रेशियो सिमिलर है, सेम है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय विच टेस्ट, बाय एस एस टेस्ट, यानी कि क्योंकि सारे ए हमने साइड यूज किए हैं। Then next one is as shown in the figure 1.56, two poles, PR is the first pole and AC is the second pole of height 8 meter and 4 meter. 8 meter and 4 meter are perpendicular to ground. Up QR is the ground and BC is the ground. If the length of shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, length of shadow, इस पोल की जो शैडो मिली है हमें QR मिली है, कितनी है 6, और इस 8 मीटर हाइट वाले पोल की कितनी शैडो होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यहां पे लिखा है x। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, अब देख लो क्या लिखेंगे, PR एंड AC are poles, QR and BC are shadows formed at same time. अब सेम टाइम पे अगर शैडो फॉर्म हुए तो दोनों जो ट्राइंगल बने वो सिमिलर रहेंगे। सो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सो अगर ए हाइट लेनी होगी तो हमें दूसरे पोल की भी हाइट लेनी होगी। सो आई राइट हियर PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC। इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो PR की कितनी वैल्यू है देख लो, 4/6 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48, x इज इक्वल टू 48, ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई RHS को आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12। अभी हम पूछा था देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल, तो लिखो द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। वहां पे हमें यूनिट भी दिया है मीटर, सो यहां हमें यूज करना होगा 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन अ फिगर इन ट्राइंगल ABC
AP इज परपेंडिकुलर BC, AP क्या है, BC इस बेस को परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल P इज 90 डिग्री। देन BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, BQ क्या है, परपेंडिकुलर है AC को, यानी कि एंगल Q भी 90 डिग्री। B dash P dash C है, that is BPC are collinear point and AQC are also collinear point. Then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB. अब जो हमें गिवन दिया है means AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC, गिवन लिखा है। टू प्रूव करना है हमें दोनों ट्रायंगल कौन करेंगे। अब यहाँ पर आता है प्रूफ। प्रूफ देख लो कौन से दो ट्रायंगल्स है, CPA एंड CQB। सो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, angle P and angle Q are 90 degree. So I write CPA is congruent to angle CQB. Reason each 90 degree. Then अब इन दोनों में देख लो C कॉमन है, यानी कि A वाला एंगल क्या है दोनों ट्रायंगल्स में है। सो एंगल अब पहले CPA के बारे में देख लो, इतने ही ट्रायंगल के बारे में। तो ACP दैट इज एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इतने पोर्शन के लिए CQB के लिए BCQ दैट इज आल्सो BCQ, C एंगल होगा। सो ABC एंगल है तो कॉमन एंगल। नेक्स्ट क्या है देख लो, दोनों एंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, रीजन बाय AA टेस्ट। ये होगा हमारा पहला प्रूफ। देन अब AP की वैल्यू दी है 7, AP कितना है 7, BQ है 8, BC है 12 और हमें AC को फाइंड आउट करना है। तो अब इन दोनों ही ट्रायंगल में देख लो क्या है, CPA सिमिलर टू CQB है तो AC फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ CP अपॉन CQ आएगा, इन दोनों का फर्स्ट 2 इसका फर्स्ट 2, CP अपॉन CQ। मगर ये वैल्यू हमें इधर कहा भी नहीं दी तो हम ये यूज नहीं करेंगे। फिर अगले सेकेंड एंड थर्ड लेटर ले लो, PA अगले वाले के भी सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू, अब फर्स्ट 2 1 2 हो गया, देन 2 3 हो गया, अब फर्स्ट एंड 3 लिख लो दैट इज CA अपॉन CB। अब इसमें देख लो AP, PA मीन्स AP 7, QB मीन्स BQ, CA हमें फाइंड आउट करना है दैट इज AC एंड BC की वैल्यू है 12। तो CA एज इट इज प्लेस पे रखते हैं, 7 अपॉन 8 एज इट इज, 12 डिवाइड को है, LHS को आकर मल्टीप्लाई हो गया, 12 7 84 डिवाइडेड बाय 8, ऑन डिवाइडिंग वी गेट द वैल्यू 10.5। ये हो गया हमारा आंसर AC का। तो देख लो इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ लाइन पैरेलल है SR को, आगे दिया है AR इतनी जो लेंथ है इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP एंड AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। अब ये प्रूव करना है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम है और उसमें क्या दिया है PQ पैरेलल टू SR। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे,
एक ए वाला, ए फर्स्ट एंड ए सेकेंड. इन ट्रायंगल PAQ एंड P के अपोजिट में कौन सा पॉइंट है? RAS. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देख लो क्या होगा. अब PQ को RS तो पैरेलल है, सो यहाँ पर क्या बनेंगे देख लो, अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे. PQA इज पैरेलल कॉन्ग्रुएंट टू ASR. ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल. देन दिस एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल R. तो अब यही दो पेयर हमें नीचे लिखनी है. लिख के लेंगे अब. PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू ASR, एंगल ASR. Then now QPA is congruent to ARS. Both are alternate angles. दोनों क्या है? alternate angles. So triangle PAQ is similar to triangle RAS by AA टेस्ट. एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ये अब तक हमने प्रूफ कर दिया. अब एक क्यों किया तो अब रेशियो लेंगे, जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर है, सो PA एक 1:1 करस्पॉन्डेंट में ही लिखे हैं मैंने, जैसे कि PA और RA इनका रेशियो इज इक्वल टू, देन सेकेंड थर्ड, यहाँ पर भी सेकेंड थर्ड मीन्स AQ अपॉन AS. नाउ 1/3 PQ अपॉन RS. अब AP की वैल्यू और AR की वैल्यू है यहाँ पर, तो AP एज इट इज लिखा मैंने, उल्टा कर दिया है सब इन द फॉर्म ऑफ दिस AP AR से. RA मीन्स AR कितना है देख लो, 5 AP, सो आई राइट हियर 5 AP. AQ एज इट इज लिखता हूँ, ऊपर देख लो AS की वैल्यू क्या दी है, 5 AQ, सो 5 AQ इज इक्वल टू PQ और RS की हमें निकालना है रेशो. तो AP को AP कट, AQ को AQ कट. यहाँ पर क्या आया देख लो, 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन RS. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. अब उसमें क्या दिया है देख लो, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD. तो यहां पर लिखता हूं AB गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू BC. अब डायगोनल्स AC एंड BD intersect at point O. क्या फाइंड आउट करना है, तो AB की हमें वैल्यू दी है 20, इसकी वैल्यू है बेस वाला इसका 20. BC की वैल्यू दी है 6. नेक्स्ट है O to B 15 एंड देन फाइंड OD. तो टू फाइंड क्या है हमारा, OD फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें इन्हें सिमिलर ट्रायंगल, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में ऊपर वाला और नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसे हमने सिमिलर बताया, वैसे ही करना पड़ेगा. देख लो, इसका अल्टरनेट यहाँ पर होगा और C का अल्टरनेट A पर होगा. ओके, तो अब देख लो, इन ट्रायंगल COD एंड
सी का अपोजिट देख लो, कौन है? ए। ट्रायंगल ए ओ बी, क्या होगा? सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी ए, ओ बी ए, एंड एंगल of DCO is congruent to angle OAB, OAB। ऐसे एक Z हो गया और ऐसे एक उल्टा मिरर इमेज में, इन्हें हम क्या रीजन लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। सो ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। दोनों एंगल क्या है? सिमिलर है। अब उसकी करस्पॉन्डेंस साइड लिखेंगे, CO अपॉन AO, पहले दोनों CO अपॉन AO इज इक्वल टू, अब सेकेंड और थर्ड लिख लो, OD अपॉन OB, एंड फर्स्ट एंड थर्ड में CD अपॉन AB। अब हमें कौन कौन से मिले वो देख लो, कौन कौन से वैल्यूज निकालनी है। CD की मालूम है, AB की वैल्यू में, तो CD अपॉन AB 6 अपॉन 20, CO और AO, ये हमें कुछ भी नहीं दिया, यानी कि अब नहीं लिखेंगे नीचे। OD हमें फाइंड आउट करनी है और OB की वैल्यू दी है 15। तो अब क्या करेंगे देख लो, OD एज इट इज लिख लो, 6 अपॉन 20, जैसे 15 यहां पर क्या है? डिवाइड है, राइट को जाएगा मल्टीप्लाई। सो OD इज इक्वल टू 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं? 5 के, तो 3 जा 15 और 4 जा 20, यानी कि अब क्या आया? 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 4, डिवीजन कर दो, OD का डिस्टेंस आएगा 4.5, ये होगा हमारा OD का आंसर 4.5। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है देख लो, गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। Okay, then point E is on the side BC, E है BC पर, and line DE intersect the ray AB, line DE intersect the ray AB at point T, यानी कि यहां से एक लाइन निकालो, D से लाइन निकालो, जो वहां जो इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट को नाम लिखेंगे T, यानी कि ABT आर कोलिनियर। सो आई राइट हियर A बाय B डैश T, यानी कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है देख लो नीचे, टू प्रूव D अपॉन B, सॉरी D मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लिखेंगे आप, प्रूफ में देखो यहां पर दो ट्रायंगल्स कहां पर बने हैं, एक ए वाला फर्स्ट ट्रायंगल और ए वाला सेकेंड ट्रायंगल, यानी कि जो ब्लू लाइन है इसके राइट साइड को और एक लेफ्ट साइड को है। ओके, तो पहले लिखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल की है। सो AB इज पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब AB की जगह मैं क्या करूंगा, ABT कोलिनियर है तो AB की जगह AT लिखता हूं, AT इज पैरेलल टू CD। नाउ इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED, देख लो कैसे नाम लिखे मैंने, B के अपोजिट वाला C, सो B के जगह
सी, ई के जगह ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टी के अपोजिट डी। अब इसमें कौन कौन से सिमिलर आएंगे देख लो। बी टी और सी डी कॉन्करेंट पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा उसके बराबर अल्टरनेट में जो एंगल होगा वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और अगर दो ट्रायंगल मिलते हैं एक शेप में तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी तैयार होते हैं, यानी कि ई के इंटरसेक्शन के यहाँ पर। तो लिख लो दोनों एंगल्स, एंगल बी टी ई इट्स कॉन्करेंट टू एंगल ई डी सी। क्या रीजन लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। देन अब स्टार्क मार्क वाले कौन से? वर्टिकली अपोजिट, तो लिख लो बीईटी, एंगल बीईटी इट्स कॉन्करेंट टू एंगल सीईडी। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल बीईटी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीईडी बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब लिखो सारे रेशो बीई अपॉन सीई, फर्स्ट टू, देन सेकेंड थर्ड दैट इज ईटी अपॉन ईडी, एंड फर्स्ट थर्ड बीटी अपॉन सीडी, अब इनमें से हमको कौन कौन से लगने वाले ए चेक करते देख लो। डीई बीई, यहां पर डीई है, यहां पर बी है, ओके। सीई टीई, सी यहां पर है, टी यहां पर है, यानी कि ये बीटी सीडी वाला रेशियो हमें नहीं लगने वाला। तो सिर्फ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिख लो बीई मल्टीप्लाई बाय ईडी है, ईडी की जगह सिर्फ मैं डी लिखता हूं अल्फाबेटिकली, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई सीई मल्टीप्लाई बाय टीई। जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ फिगर सेगमेंट AC and BD, segment AC and BD intersect each other at point P and AP, अब रेशियो दिया है आगे AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन PD। तो हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल जो बने हैं ये क्या है? सिमिलर है। तो पहले लिखो प्रूफ, जो हमें रेशियो दिया है वो लिखेंगे AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन PD। क्या ये तो गिवन है? देन अगर एक शेप बना रहेगा दो ट्रायंगल्स में तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आएंगे, यानी कि APB, एंगल APB इज कॉन्करेंट टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये दोनों ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल APB सिमिलर हो जाएगा CPD को बाय साइड, दो साइड है उसमें से इंक्लूडेड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। तो दोनों एंगल प्रूव कर दिया हमने, साइड एंगल साइड टेस्ट से सिमिलर है। अब लास्ट वाला है देख लो, इन अ फिगर इन ट्रायंगल ABC BAC इज कॉन्करेंट टू ADC, यानी कि पूरा A इस D को कॉन्करेंट है। तो प्रूव करना है हमें कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। तो प्रूफ देख लो। अब इन ट्रायंगल पूरा ले लो ABC एंड ट्रायंगल ADC, राइट वाला ट्रायंगल। अब इसमें हमें पहले क्या दिया है देख लो कि एंगल तो कॉमन है, यानी कि BAC कॉन्करेंट है ADC को, ADC BAC मीन्स A पूरा और D क्या है? कॉन्करेंट। देन सेकेंड देख लो, दोनों ट्रायंगल में C है, यानी कि C इज द कॉमन एंगल,
सो एंगल बड़े वाले में देखो ए सी बी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू, छोटा वाला एडीसी में क्या आएगा, ए सी डी कॉमन एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ए टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी ए टेस्ट। अब इसका भी देख लो कैसे लिखना पड़ता है। बी है बी ए सी, यहां पर 1 to 1 करस्पॉन्डेंट लिखता हूं, यहां पर बी ए सी लिखता हूं। देख लो ये कैसे आया, सी को सी कॉमन एंगल है। अब एंगल ए को कौन कॉन्करेंट है, डी, सो इसलिए ए की जगह मैंने डी लिखा, सी कॉमन है यहां पर बी सी, तो बचा हुआ इधर बी था, यहां पे ए था। अब ए कैसे क्यों लिखा, तो हमें करस्पॉन्डिंग नीचे लिखने पड़ते हैं इसलिए। अब ए फर्स्ट बी ए, इसके फर्स्ट टू ए डी इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड एलिमेंट यानी कि ए सी, इसका सेकेंड थर्ड डी सी, फर्स्ट थर्ड बी सी, फर्स्ट थर्ड ए सी, ये हो गया रेशियो। अब हमें क्या चाहिए देख लो, सी ए, तो सी ए कहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू बी सी अपने जगह पर मल्टीप्लाई बाय डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी क्या होगा, सी ए स्क्वायर, ए सी मीन्स सी ए, और इन द फॉर्म ऑफ दिस बी सी की जगह सी बी लिखा, डी सी की जगह सी डी लिखता हूं, उल्टा सिर्फ कर रहा हूं मैं, बी सी की जगह सी बी लिखा, डी सी की जगह सी डी लिखा, ए सी की जगह सी ए लिखा, 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।